नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवम ज्ञानामृत में। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। तो आज सुनिए, मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कल्प वृक्ष की। आज हर बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग सभी परेशान है। क्यों परेशान है? किसी को काय की परेशानी, किसी को तन की, किसी को मन की, किसी को धन की, किसी को पढ़ाई को, किसी को नौकरी की, किसी के पति पत्नी संबंधों की। हर आदमी परेशान है और अपनी इच्छा पूर्ति कराना चाहता है। तो इच्छाओं की पूर्ति, जो शुभ इच्छा है, वो उसकी पूर्ति परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से पूरी होती है। पर वो पूरी कब होती है और किस तरह से होती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप कृपया वीडियो को पूरा देखें और सुने। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं, यही कर जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। ये रामचरितमानस में कहा गया है। तो अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। एक सौदागर था। वो सौदा करके और जंगल में आया, रास्ते से जा रहा था, बहुत ज़्यादा थक गया था और उसे पानी की प्यास लगी थी और उसे छाया की भी ज़रूरत पड़ रही थी। गर्मी के मारे पसीना पसीना हो रहा था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि कहीं छाया मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए। चारों तरफ देखा उसने, चारों तरफ देखा तो दूर से एक हरा भरा वृक्ष दिखाई दिया। देखते ही उसकी आंखें चकाचौंध से भर गई। उसने सोचा, चलो उस वृक्ष के नीचे अपन चल के बैठते हैं। तो उसने दौड़ के उस वृक्ष की तरफ अपना प्रस्थान किया। वहां जाके उसने राहत की सांस ली और अपने घोड़े को एक तरफ बांध दिया और खुद छाया में अच्छे से बैठ गया। बैठते ही अब उसे लगा कि मुझे छाया तो मिल गई, मेरा पसीना भी दूर हो गया, खुशबू से मेरा मन भी तरोताजा हो गया, पर अब मुझे पानी चाहिए। पानी की प्यास से मेरा कंठ सूखा जा रहा है। उसने सोचा, कहीं से पानी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। इतने में ही एक व्यक्ति उसको जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि पानी की टंकी लिए हुआ था और राहगीरों को पानी पिला रहा था। तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि भाई मुझे भी पानी पिला दोगे क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा तो काम ही यही है, हम राह में भटके हुए राहगीरों को जल सेवा करते हैं, तो लीजिए आप ठंडा पानी पीजिए। उसने तसल्ली से ठंडा पानी पिया और राहत की सांस ली और उनका धन्यवाद किया। पानी पिलाने वाले चले गए। उनसे पूछा कि मैंने पानी तो पी लिया, पर कहीं मुझे स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाएगा क्या? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। बोले कैसे? बोले हम लोगों की टोली है जो यही काम करती है, राहगीरों को हम पानी पिलाते हैं। मेरे पीछे एक मित्र आ रहा है, वो भोजन की व्यवस्था करता है, भोजन लेके चलता है और जो भूखा होता है उसको भोजन कराता है। ये हमारा सेवा कार्य है। बोले तो बहुत अच्छी बात है। उसने इंतजार किया, भोजन बांटने वाला भी आया। उसने भोजन उनसे लिया और स्वादिष्ट भोजन किया उसने और उसका पेट भर गया। उसे बहुत आनंद आया कि वाह, इतनी तृप्ति हुई, इतना अच्छा भोजन मिल गया अमृत जैसा। अब क्या करें? अब उसको लगा कि थोड़ी देर सो जाऊं, विश्राम कर लूं, मैं बहुत थक चुका हूं। उसने ये इच्छा करी कि मेरे सोने की व्यवस्था भी कहीं हो जाए। तो उसने भोजन वाले व्यक्ति से पूछा कि कोई बिस्तर वगैरह की व्यवस्था भी है क्या आप लोगों की? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोले मेरे पीछे एक साथी आ रहा है, वो चटाई और कंबल बांटता हुआ आ रहा है। जो राहगीर जिनको जरूरत है वो कंबल की, चटाई की, वो ले लेते हैं। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने इंतजार किया,
और कंबल बांटने वाला आ गया, चटाई दे दी उसको, चटाई बिछा ली, आराम से कंबल को सिरहाने रखा और तसल्ली से सो गया। सोते ही उसको इतनी मीठी नींद आई, बहुत प्रसन्न हो गया। अब उसे क्या चाहिए था, नींद खुली, उसने सोचा ओहो हो, आज तो देखो स्वर्ग सा आनंद आया, मेरे को पानी भी मिल गया, छाया भी मिल गई, भोजन भी मिल गया, बिस्तर भी मिल गया। एकदम उसको पता नहीं वो उदास हो गया, उसको एक संशय आ गया, उसको एक डर लगा। बोले अरे कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई दानव या भूत प्रेत कोई रहता हो और मेरे साथ चोट हो जाए, आके मुझे मार दे और मेरा मांस खा जाए, क्योंकि मेरी इन्होंने इतनी सेवा करी। कोई ने तो मेरे को पानी पिला दिया, कोई ने मेरे को भोजन करा दिया, कोई ने मेरे को बिस्तर दे दिया। ऐसा भी कहीं होता है क्या? जरूर कोई न कोई ये जगह ऐसी है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला। उसका तो ये सोचना हुआ, वहां से कोई दानव आ गए जो उसको मारा और उसके मांस को खा चुके। यह तो थी कहानी मित्रों, यह है दृष्टांत। पर इसका सिद्धांत यह है, वो एक कल्प वृक्ष था जिसके छाया में वो बैठा था। कल्प वृक्ष आप जानते हैं, देवताओं का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठने से आप जो भी इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। ये तो सांसारिक कल्प वृक्ष है, परंतु हर मनुष्य के शरीर में आत्मा और परमात्मा, आत्मा रूपी कल्प वृक्ष है। जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़कर और सच्चे मन से प्रार्थना करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, और वो जो चीज मांगता है वह खुद के विकास के लिए होनी चाहिए, जगत के विकास के लिए होनी चाहिए, किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। ये शर्तें उसमें होती है। जब आप अपने विकास के लिए कोई चीज मांगते हैं और इस संसार के विकास के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ मांगते हैं, तो परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष उसको अवश्य देता है। पर उसकी भी एक शर्त है कि क्या पता मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या पता। ऐसा तो हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने किया है, मेहनत करी है, प्रार्थना करी है, उनका ही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। कभी लेकिन कहते हैं, कभी मगर, मैंने तो ये किया ही नहीं, मगर मैं तो फर्स्ट टेस्ट में फेल हो गया, सेकंड में कैसे पास होऊंगा, और इस तरह से लेकिन मगर परंतु ऐसा कैसे होगा। तो जब आदमी के मन में शंका आ जाती है तो उसका काम फिर नहीं होता। अगर आपने सच्ची श्रद्धा से परमात्मा से अपना भाव जोड़ा है तो भाव प्रधान है, भाव लग जाता है। तो रामचरितमानस में भी कहा है कि रामचरितमानस की इस चौपाई से जो प्रार्थना करते हैं कि मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा। अपने मन के कपट को छोड़ के और जो इस कथा को गाता है कि मन कामना सिद्धि नर पा, उसके मन में जो कामना होती है उसे वो प्राप्त कर लेता है, जब वो किसी प्रकार का कपट या संशय नहीं रखता है। इस प्रकार से जब भी हमें कोई चीज चाहिए और हमारा लक्ष्य मान लो बहुत ज्यादा कठिन है, तो हमें उसके साथ तप को जोड़ देना चाहिए, प्रार्थना को जोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैं जो आपसे कह रही हूँ यह बात शास्त्रों में सिद्ध हुई है कि राम को प्राप्त करने के लिए सीता जी ने गौरी का पूजन किया, क्योंकि धनुष टूटना बहुत मुश्किल कठिन कार्य लग रहा था कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं से धनुष नहीं टूटा, तो राम जैसे सुकुमार है वो कैसे धनुष को तोड़ सकते हैं। तो वो गौरी माता का पूजन करने गई और उन्होंने वर मांगा कि जो मोर मनोरथ जानऊ नीके, बसऊं सदा उरपुर सब ही के। माता जी उनकी सच्ची श्रद्धा और भावना से प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, सुनी सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उनको राम वर के रूप में प्राप्त हुए। इसी प्रकार सती जी तो थी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूद के उन्होंने शिव के अपमान का बदला लेने के लिए अपने प्राण त्यागे, परंतु मरते समय उन्होंने वर मांगा भगवान से,
सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मतलब उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपनी जान दी, तो पर ये मांगा परमात्मा से कि मैं जन्म जन्म तक शिव की आराधना करती रहूं और वो पति रूप में मुझे प्राप्त होते। तो दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में जन्मी और उन्होंने नारद के कहने से घोर तपस्या करी और शंकर को वर के रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार से अगर आपका लक्ष्य कठिन है तो आप उसके साथ तप जोड़ दीजिए, उसके साथ प्रार्थना जोड़ दीजिए। तप और प्रार्थना का फल आपको अवश्य मिलेगा। ये शास्त्रों में बात सम्मत है और आपको माननी चाहिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, कभी भी जीवन में निराश ना हो, कभी भी हताश ना हो। आपके आसपास कोई बच्चा है, कोई बड़ा है या कोई भी व्यक्ति है जो आपके संपर्क में आता है और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, तो उसे आप ये कल्पवृक्षवादी कहानी सुना दीजिए और उनको शास्त्रों के सिद्धांत बता दीजिए कि जब जिसने सच्चे मन से किसी चीज को चाहा है तो उसे जरूर मिला है। इसलिए आप सभी को अच्छी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से उबारने का काम करेंगे। तभी मैंने शुरू में कहा था कि करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। इस मनुष्य जन्म में हम आए हैं तो लोक कल्याण का काम हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना कल्याण करना चाहिए और फिर दूसरों का भले के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म पाया है और अपन अपने लिए जीते रहेंगे तो पशु में और हमारे में कोई फर्क नहीं होगा। धन्यवाद।